अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे बड़े रातों को हमें कहानियां सुनाया करते थे। अब वक्त बदल गया है, अब बच्चे बड़ों को कहानियां सुनाते हैं और इतनी कहानियां सुनाते हैं, इतनी कहानियां सुनाते हैं और वो भूल जाते हैं कि दिन है या रात। बस 24 घंटे कहानियों पे कहानियां सुनाते रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने माँ बाप को नहीं बल्कि माँ बाप ने उन्हें पैदा किया था। एक फिक्रा जो बच्चे अक्सर बड़ों को कहते हुए सुनाई देते हैं, स्पेशली माँ बाप को, कि अरे मामा, अरे बाबा, आपको कुछ नहीं पता है। ले दस, क्यों भूल जाते हो ये कि जब तुम्हें कुछ नहीं पता था तो उस वक्त तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ पता था। तो बच्चों से दरखास्त है, प्यारे बच्चों, बच्चे ही रहो, माँ बाप बनने की कोशिश ना करो। यही आप हम तीनों को भी बोलते हैं। यही समझा वाह वाह। और यही आप लोग नहीं समझते। जी साइकी है ना, वक्त तो पहले वड्डियां बनन दी। जी जी जी। इस साइकी दा की इलाज हैगा? इदा इलाज तो नहीं गा, इदी बस उम्मीद है कि शायद टाइम तो पहले मामला बेहतर हो जानी है। अब माँ बाप मारते नहीं है बच्चों को, हमारे जमाने में तो पिटाई होती थी इस बारे में। लेकिन एक ए भी तो साइकी हैगी ना कि जिहड़ा मार दा जिहड़ा खौफ है, एक दफा अगर तुसी मार देती चपेट बच्चे ने तो वो खौफ तो खत्म हो गया ना, फिर तो वो अगे ढीठ हो जाएगा। मैंने याद है कि वालिद साहब ने पूरी जिंदगी च एक चपेट मारी सी, उस तो बाद मैं सारी जिंदगी। लेकिन हुण माशाअल्लाह जिहड़े साडे बच्चे ने उन्होंने हर 1 घंटे बाद याद कराना पैंदा कि तेनों मैं 15 मिनट पहले कुटिया है। अब बच्चों को एक ही बात पे मारते हैं, मोबाइल दे दो, मोबाइल बंद कर दो। आजकल के लड़के लड़कियां मैंने देखा रात को कंबल ओढ़ के सोते हैं, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में तस्वीर वाला हाथ बाहर होता है। हम अबू समझते हैं बेटा तस्वीर निकाल रहा है, नो, वो मोबाइल में ऐसा नंबर निकाल रहा है। वो एक लड़की कह रही मेरी अम्मी कह रही बेटा तुम बहुत नेक हो। मैंने बोला क्यों? कह रही रात को तुम्हारे कंबल से रोशनी निकलती है। नूर साथे होता है। और स्पेशली विद दिस कंप्यूटर दा जिहड़ा दौर है ना जी, ये सोशल मीडिया ते है ते ओ वक्त तो पहले बच्चों को अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ों की हो गई है। जी सही है। साडे दौर च कित्थे सी, एक घर च फोन लगा हुंदा सी, उहदे ते अगर ताला लग गया है ते बस समझो जिंदगी ते ताला लग गया है, तो कुछ नहीं हो सकता। साडी वो तो तकनीकां होर हुंदी सी, हल्का जिहा उहनूं चुक्या तो टैप करके और चमचे को उल्टा करके, चमचे को उल्टा करके नीचे से। हाँ एग्जैक्टली। हर दौर से बच्चे रहे इंजीनियर ही ने। क्यों साम्या जी, क्या आते हैं पेरेंट्स के हमारे बच्चों के बारे में बताइए, वो इतने कैलेंडर क्यों हैं, वो हम उनको कैसे काबू करें, उनका फ्यूचर। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि औलाद को इसलिए ना तैयार किया जाए कि कल को औलाद से हमने बेनिफिट लेना है, लेकिन हाँ ये अच्छाई या बुराई आपने दोनों रास्ते समझाने जैसे हमें कुरान में सिखा दिए गए। तो सिर्फ बच्चे की फितरत पे काम करना और उसको समझ के आपने चलना है। मैं ज़ाती तौर पर यह भी समझता हूँ कि मैंने जो अपने गिरदोनवा में देखा है, मोस्टली बच्चे वहीं ख़राब होते हैं जहाँ माँ बाप के पास मुनासिब वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ गुजारें, जिसकी वजह से एक जनरेशन गैप डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर बच्चों की कोशिश भी ये होती है कि हम बाप से दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि जब उनको ज़रूरत थी तो बाप नहीं था और जब बाप को ज़रूरत है तो वो नहीं। लेकिन समाउ द अदर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुनासिब वक्त बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं ताकि आपको अपने बच्चे की साइकी का पता चल सके कि वो क्या चाहता है। बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज के हमारे मेहमान बड़ी मजी हुई अदाकारा हैं, जिस किरदार को भी परफॉर्म करती हैं हकीकत के करीब तरीन कर देती हैं। बहुत सारी तालियों में उनको वेलकम करेंगे मोहतरमा सबा फैसल साहिबा जी। और हमारे दूसरे भाई जनाब मोहसिन भट्टी साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका मैं क्या क्या तारुफ करवाऊँ। उन्होंने हमारे दिल ख़राब कर दिए हैं खुराक के हवाले से। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जनाब मोहसिन भट्टी साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के वाकई मुझे नहीं तो मैं कौन होता हूँ, थोड़े रब ने तनु नवाजिया जी, तो आप हमारे लिए बाइस इज्जत है, थैंक यू सो मच, बाइस रहमत है, लेकिन आपने दिल खराब कर दिया। और जिस मैं की करते हो तुसी खुदा दा वास्ता है यार, तनु पता तेरे खिलाफ हो गई है कौम बहुत ज्यादा।
लेकिन दुआएं उससे ज्यादा मुझे मिल रही हैं। नहीं मेरे को हुण नहीं कोई दुआवां देंदा। अब तो सर कुछ भी खा रहे हो ना बट साहब याद आते हैं यार ये बाथरूम वाली मछली तो नहीं है, ये केचप मिला हुआ तो नहीं है। एक कदी दफा पट्टी साहब दा ड्यूरिंग फूड किधरे रेस्टोरेंट च खाना खा रहे सन ते नाल ले लिया पट्टी साहब, ओ यार तू किदा नाल ले लिया यार। ये सुबह का खाना रात में खाते हैं, पूरा दिन उस पर तजुर्बा करते हैं यार सही है गलत है, कहाँ से आया है, सब्जी कहाँ की है। अब तो जहाँ खाना खाने जाए हम कहते हैं जरा किचन देख तो लें कि उसका क्या हुलिया है। मैं तो फटाफट पूछ लेना पट्टी तो नहीं हो गया और अगर बट्टी हो के आया तो फिर इसका मतलब ठीक हो गया होता है। ठीक हो गया। वाह वाह पट्टी साहब, बट ग्रेट रेपुटेशन। वेयरएज ये खुराक के हवाले से अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो आपकी बताई हुई चीज़ों पे गौर होता है, और आपने एक लम्हा फिक्रिया जो जगा दिया है ना, हमारी कोशिश होती है कि यार वो पट्टी साहब ने जैसी ऐसी चीज़ें होती हैं, एंड दिस इज हाउ टू चेक कि ये खुराक ठीक है कि नहीं है। कई बार रेस्टोरेंट वाले कहते हैं भाई तुसी पट्टी साहब वालों आया खाना नहीं। 81 you took a start सबा साहिबा, और माशाल्लाह व्हाट अ ग्रेट जर्नी है ना। हाउ विल यू सम इट अप 40 साल की खूबसूरत जर्नी को? बस 81 में मैंने मैट्रिक किया था तो टीवी ज्वाइन कर लिया क्योंकि बैठने की आदत नहीं थी। तो मैंने अनाउंसमेंट की है तकरीबन 81 से लेकर 86 तक। फिर मैंने 86 या 87 से ऑनवर्ड मैंने फिर न्यूज़ पढ़ी। तो आप समझते हो कि जो अच्छी खबरें पढ़ सकता है या अनाउंसर हो सकता है, इट इज़ ईजी कि वो एक्टिंग की फील्ड में भी आ जाए? या बिल्कुल नहीं नौमान, मुझे बिकॉज यू आर द ओनली एग्जांपल वी हैव एक्चुअली। बट डू यू इनकरेज दोज गर्ल्स जो? देखिए मैं बिल्कुल इनकरेज करूंगी, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारा एक्सेंट इतना क्लियर होता था, उर्दू का काफ और काफ इतना क्लियर होता था, ड्रामे में नहीं चाहिए होता। तो उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक सेट पर अगर मैं काम कर रही हूँ, कोई सीन रिकॉर्ड करवा रही हूँ, तो दूसरी साइड पर जो आर्टिस्ट होते थे आते कहते ये सबा फैसल की आवाज़ लग रही, तो मैं कहती थी अल्लाह ये कब मुझे सुनने को नहीं मिलेगा कि ये सबा की आवाज़ लग रही, क्योंकि आवाज़ बहुत पहचानी जाती थी। शुरू में जब आप परफॉर्म करती थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा कोई कमेंट मिला कि सबा लगता है कि खबरें ही पढ़नी पई हैं? लोगों से तो मिलते थे, मुझे अपने को आर्टिस्टों से भी मिले। अब मुझे लगता है कि 20 साल बाद मुझे समझ आई है कि एक्टिंग में और वो न्यूज़ वाली बोलचाल में बहुत डिफरेंस है, बहुत। अब मैं जब फील करके बोलती हूँ जुमले को, वो स्क्रीन पर और ही चीज नजर आता है। कभी हुआ है सबा जी कि आप सीन करते हुए मौसम का हाल बता दिया? नहीं, एक मरतबा ऐसा जरूर हुआ था, मैं नौमान के साथ ही सीन करवा रही थी, ये थे और शब्बीर जान थे। तो शब्बीर जान कहते यार तुम अपनी आंटी से पूछ लो पहले वो। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहना है, वो कुछ नहीं कहती, वो खबरनामा पढ़ती हैं बस, वो कुछ नहीं कहती। फिर मैं पीछे पड़ गई अपने डायरेक्टर के कि ये खुद बोला गया लिखा हुआ था। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। सबा फैसल साहिबा, मोहसिन भट्टी साहब, कहीं नहीं जाने दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लो। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। भट्टी साहब के नुस्खे, भट्टी साहब इन्ना स्टार्टम तुसी देख लिया कीड़े कट कट के। मेरा मतलब है कि इन्ने ते असी टीवी ते नहीं आंदे हुण जिन्ने तुसी टीवी ते आंदे, बल्कि हुणे मैंने थोड़ी देर पहले कहंदे ने हनी जी कि मैं फलां चैनल च सुहेल वड़ैंच हो गया। मैंने भी देखा, मैंने भी इंटरव्यूज अभी पूछा इनसे। हाउ डू यू फील सर? इट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ बहुत अच्छा है। अब पहले देखे ना, हम जाके कीड़े निकालते थे, खामियां ढूंढते थे, अब हम खूबियां ढूंढते हैं। वाह 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 वाह। पहले हम गुनाह लिखते थे, अब हम नेकियां लिखते हैं। अब तो बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पे हम चेंज कर गए। बट ऐसी कम्युनिकेशन करना, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ भी उनके साथ भी करते हैं प्रोग्राम, तो कैसा फील होता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम उन लोगों के पास जाते हैं ना जो इस वक्त ब्रांड हैं, जो बड़ी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, तो हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलती है। हाँ। तो सबा साहिबा, अब कभी इत्तेफाक हुआ है ऐसा? कसम से साहिबा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, कभी हुआ है कि खुद आप अपनी टोन को खुद एनालिसिस करती हो कि बोलते हुए वो पुरानी सबा की टोन ना निकल आए? बिल्कुल करती हूँ। अब तो मैं इन चीज़ों पर बड़ी तवज्जो देती हूँ, और पता नहीं मुझे लगता है कि एक्टिंग सारी आपकी आवाज़ में और आंखों में ही। मैं जब आपकी भी एक्टिंग देखती थी तो मैं कहती थी यार ये आंखों में
इनकी एक्टिंग कुकरे देखते हैं हुए इनकी आंखों में आंखें। कहाँ आप खो जाते हैं। वो अब समझने समझ में आता है। और पहले वाली तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता अब था। जो सीखा काम हो बहुत। रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपको इस मोस्टली स्क्रिप्ट्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं नौमान, मुझे लकीली बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स। एक आर्टिस्ट हूं मैं, और आर्टिस्ट को हर चैलेंज कबूल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सर, इंसान के अलावा आपको सबसे ज्यादा किस में मिलावट नजर आई? पहले तो काम ही फूड पे किया है हाँ और दवाइयों में। आप अंदाजा लगाएं, जब बारिशें होती हैं तो गटरों का पानी, बारिशों का पानी लोगों के घरों में एंटर हो जाता है। एक कोठी में इसी तरह बारिशों का, गटरों का पानी एंटर हो गया और उन्होंने पंप मंगाया, पानी लिफ्ट करवाया और कोठी खाली करवाई। उसके 2-4 दिन बाद मेरा उनकी फैक्ट्री चक्कर लगा, पे लाहौर में उनकी एक दवाइयों की फैक्ट्री है, और मैंने अंदर अपना कार्ड भेजा है। उनके पीए ने कहा कि सिर्फ 5 मिनट वैसे वेट कर लें। कतरांदे ने लोग तानू मिलन च बहुत ज्यादा कतरांदे होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे। कतरांदे हाँ, होंगे। हाँ। आके कोई ना कोई हाँ, शोशा हाँ। छाड़ देगा। और ये हुआ भी, ये वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि अब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, 3-4 लोग और हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मैं कौन हूँ। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब मैं एक डमी नाम ले रहा हूँ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪੰਪ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਰਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। उई, अब जब इतनी मिलावट की चीजें हम खाएंगे। ठीक है जी। बस ये बंदा जरा ना चाहता है कि ऐसी दवाइयाँ खा के अपनी जिंदगियाँ भी ना बचाइए। तो इतनी 2 नंबरी। अब वो 500 रुपए दे के वासा को वो पंप नहीं मंगा सकता था। उसने फैक्ट्री से पंप मंगाया और वही पंप जाके उस सीरप पे लगा दिया। अल्लाह अल्लाह। हो सकता है उसकी उस सिर्फ की वो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिशियन मुल्क बेच के खा गए और हम क्या कर रहे हैं सर? हम दूसरों को इल्जाम दे रहे हैं सिर्फ। हम हर चीज में तो ये कर रहे हैं। ओह, मेरा मतलब मैं जानना, ये कोविड के दौरान लोगों ने जो छिलें उतारी हैं, ये फार्मेसी वालों ने, हो। वो गया है आदमी लेने के लिए दवाई, तो उसने कहा ये तो सर 70 रुपए का पत्ता था, आपने 370 रुपए मांग रहे हैं। आया है। जी। नुमान भाई, यहाँ पे ये पोजीशन हो गई थी कि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज जाता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पे ना वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू में अब जगह नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, और डॉक्टर उनका हमदर्द बन के उनको कहता है कि यार मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ फलां हॉस्पिटल में, और उसको सिर्फ रिकमेंड करने पे, पेशेंट रिकमेंड करने में 25,000 रुपए मिलते हैं। ठीक, और डॉक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी ये तनख्वाह होगी, अब आपने मरीज को जितने चक्कर लगवाने हैं ना उसमें आपका इतना कमीशन होगा। आप उसे टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं तो आपको इतने पैसे टेस्ट में से मिलेंगे। अगर आप उसे डरा के एडमिट कर लेते हैं तो आपको ये पैसे मिलेंगे। और अगर वो मरीज वहां पे मर जाता है तो वहां पे ये होता है कि उसे लवाहिकीन को बताने की इजाजत नहीं होती जब तक मैनेजमेंट ना कहे, और एंड पे जब उसके लिए एम्बुलेंस का अरेंज किया जाता है उसमें भी कमीशन होता है। यहाँ पे जीना तो मुश्किल है, मरना उससे ज्यादा मुश्किल हो गया है। सर हम कहाँ कॉमेडी होस्टिंग में फंसे में छोड़े सर? पट्टी साहब ना से 2-3 नारी और मिले ना, असि सारे जानते शिफ्ट हो गए। इतने साल पहले कुरान पाक भेजा गया, उसमें भी उस जमाने में मिलावट का तस्करा है। तो इसका मतलब है ये बुराई अजल से है। अजल से है और अब तक जारी रहेगी। ये खैर और शर की जंग है जो इसी तरह जारी रहेगी। हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएंगे और उसके बाद इस उम्मीद पे कि हम अपना हक तो अदा कर दें। हमारे लोग इतने मासूम है, खोते खा गए ना, उन्हें पता नहीं लगा। जी। आए है। और मेरे जहन में भी शक्ला हो यही आ गई, रहा था, बकायदा खोते कह रहे मर थे गए। कि गधे कम क्यों हो गए हैं। जी। वो सब खा गए। पता नहीं सी चलना, लड़ाई च जो तो चपेड़ा की जगह दुलतियां हो जाएगी। और ये जो गधा था ये सिर्फ लाहौर में नहीं था। कितनी सिर्फ इज्जत ये से था- आप बोल रहे हो। ये गधा ਤੁਸੀਂ पकड़े यहाँ पे थे ज्यादा। डेफिनेटली जी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹ यकीनन खाया, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਦਾ यकीनन खाया। क्योंकि देखिए इसका अच्छा, अब उसकी वजह ये है कि देखिए ये जाना है कीमे में, ठीक है। आपको याद है जो हलीम बड़ी मशहूर बिकती थी, अब उसमें गधे के कान डाले जाते थे क्योंकि उससे लेस अच्छी बनती थी।
मैंने सुना था उसमें रुई डाली जाती नहीं है। रुई अलहदा डाली जाती, पुरानी रजाइयों की बदबूदार। वो ते ऐसी वैसे सट लगती थी तो हलीम ना साफ करता जल्ला। सर आपने एक बात मिस कर दी, उन्होंने कहा वो रुई डालते थे लेस डालने के लिए हलीम में, वो कह रहे वो पुरानी रजाइयों की डालते थे बदबूदार। इसी वजह के भट्टी साहब बिल्कुल हमें फाकों पे ले आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा आते हैं आपकी खिदमत में। एक मरतबा जी सरकार में फिर से खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबा फैसल साहिबा हैं। सबा साहिबा, ये अब जो जनरेशन काम कर रही है और सोशल मीडिया हर तरफ डस 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 डस, जब आप परफॉर्म करते हो और फिर आपकी अगर कोई तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अच्छी बातें भी लोग लिखते हैं, बुरे कमेंट से दिल खराब होता है? बहुत। मेरा क्योंकि सोशल पिछले दिनों मीडिया बड़ी- बड़ा हमारी एक्टिव है। ये हमने कटआउट लगाया हुआ है। एक्चुअली हमारी फातिमा सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं, तो वो इस वक्त नहीं है। मतलब शो में नहीं है, आप इतने अफसुर्दगी से कह रहे हैं इस वक्त नहीं है। इस वक्त शो में नहीं है। नहीं तो शो नहीं बोला ना। वो उनकी दुआएं खैर है तो इसलिए वो नहीं है। तो वो अल्लाह उसकी खैर करे जिसके साथ दुआएं खैर है। हाँ, वरना वो आपसे ये सोशल मीडिया के हवाले से जी जरूर जी बात जी पूछती। जी। मैं तो पिछले वैसे दिनों- खुद बहुत एक्टिव क्योंकि हूँ। पिछले दिनों आपका सोशल मीडिया पे खासी तनकीद हुई आपकी सेशन को लेके, तो हाउ बहुत। डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं बड़े दिल से सोशल मीडिया मैं एक ड्यूटी समझकर करती थी। कराची में ड्रामों की वीडियोस वगैरह, शायद कोई इतना एक्टिव खासी नहीं एक्टिव होगा, थी मैं आप, हाँ। बहुत एक्टिव थी। हाँ। अच्छा, उसमें मुझसे गलती एक ये हो गई, जो कोई भी डिस्कस करता था वो कहता था फैमिली को क्यों आप सोशल मीडिया पर, आपका काम है आप अपने काम को हाईलाइट करें, उसको फैमिली को छोड़ दें कितनी भी आप। अच्छी बात। फिर भी मैं कभी बच्चों की लगा दी, अपनी लगा दी, एक्टिविटीज, घर में डिनर। लेकिन मेरी बहू ने कोई पता नहीं, अब मियाँ बीवी की कोई हो जाती है बात, तो उसने कोई ऐसे कमेंट, उन्होंने कहा आपका शौहर किधर है, उसने कहा ये तो आप उनसे पूछें वो किधर है। बस ये उसने कहा और लोग पागल हो गए कि इनकी डिवोर्स हो गई है, इनकी सेपरेशन हो गई है। और सबसे ज्यादा गालियां जो आप सोचें जो मुझे पड़ गई कि ये जैसी ड्रामों में सास है ना, ये वैसी सास है, इन्होंने बेटे का घर तोड़वा दिया। उन्होंने कहा कि इनकी जो जिस तरह बेटी- के किरदार करती हैं वही घर में ले आया इनकी बेटी घर में बैठी रहती है और बहू को घर से निकाल दिया। आप यकीन करें, मेरा ऐसा दिल उचाट हुआ कि मैंने सोशल मीडिया को बस छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, इसकी वजह से नौमान मैं इतना डिप्रेशन में रही हूँ, मैं इतना बीमार रही हूँ। आई एम श्योर। सभी लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये भी लोग बीच में शामिल हैं जो इस तरह से गालियां और गंदी और फजूल गालियां और बद्दुआएं। बच्चों में से आगे किस में स्पार्क देखती हैं सबा साहिबा? बच्चे भी अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं। बस मेरे बच्चे तो एक ही बात कहते हैं अम्मा, आपको जब टीवी पर देखते हैं या आपका काम देखते हैं, आपकी तारीफ़ें सुनते हैं, हमारे दिल बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब किसी से मिलने जाएं और सेट पर जाएं, बहुत अच्छा काम कर देंगे तो वो कहेंगे हाँ तो सबा का बेटा है, और अगर बुरा करेंगे तो बहुत बुरा होता है। हर माँ के बेटे हो तुम, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने कदम जमाना। तो बस देखें, लगे हुए हैं अभी बच्चे। और साथ में आप उन्होंने ज़ाती कहा तौर कि पे business- बीइंग एन एक्टर किस में ज्यादा स्पार्क देखती हैं तीनों में से? सलमान में, सलमान में जी, ज्यादा बड़े स्पार्क बेटे में, उसमें अच्छा। बहुत है। और हर फेज उसका जो मैंने देखा है स्क्रीन पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहते हुए भी उसमें से कुछ ऐसा, खैर मुझे खुद एक्टिंग का नहीं पता, लेकिन मैं निकाल नहीं सकी कि नहीं सलमान इधर तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो उसने बहुत अच्छा। हमारे प्रोग्राम में बेटी आई आपकी और उन्होंने एक बड़ा गिला किया कि अम्मा डांटती बहुत, गुस्सा बड़ा करती है, बड़ी झाड़ें पड़ती। आप छोड़ दिए मैंने, अब छोड़ दिया है। अब मैं कहती हूँ बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए। वो जब तक मैं कहती हूँ समंदर में बच्चों को छोड़ के उनके हाल पर ना छोड़ा जाए तो वो तैरना नहीं सीखते। तो नहीं मैंने सीखते। बड़ी देर से इस बात को समझा वाह वाह। कि अब वो खुद अपने फैसले लें और खुद बिल्कुल अच्छी बात करें है। तो वो ज्यादा बेहतर। आजकल वेब का बड़ा काम हो रहा है। जी, जी, यू आर डूइंग समथिंग फॉर वेब एज वेल? मैंने एक की है जी, वेब सीरीज एक की है मैंने, 12वां खिलाड़ी। अच्छा। हाँ जी, उसके अलावा मुझे ऑफर्स तो बहुत आई हैं, लेकिन आपको पता है टाइम की किल्लत होती है तो बिल्कुल। कर नहीं सकती। फिल्म भी कर रही हैं? जी मैंने लंदन अभी नहीं की है जाऊंगी। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, हाँ। वो की है मैंने। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। फर्क महसूस होता है टेलीविजन का और फिल्म का? हाँ। अगर आप टेक्निकली देखें तो बहुत फ़र्क है, लेकिन आर्टिस्ट देखें तो ड्रामों में भी वही आर्टिस्ट हैं। सिर्फ मेरा ये एक है कि फिल्म और टीवी के आर्टिस्ट अलग हों
तो ही मजा है उसमें करने क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो में। जो बड़ी फिल्म स्क्रीन फिल्म का जो आर्टिस्ट होता है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, वो एक कल्ट डिफरेंट होती है। बिल्कुल अब फिर उसका एक जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप हर किस्म के इश्तिहार में भी उसी को देख रहे हैं, हर ड्रामे में भी उसी को देख रहे हैं, फिर उसके बाद फिल्म भी उसी को देख रहे हैं। फिर आप केबल- पैसे खर्च करके सिनेमा क्यों जाएंगे उसे देखने? क्यों जाएंगे? और सर केबल पे जब फिल्म चल रही होती है ना, पुराने लोग जैसे देख रहे होते हैं, उनको काफी देर बाद पता चलता है कि ये पाकिस्तानी फिल्म है। वो ड्रामा समझ के देख रहे होते हैं। सॉरी टू से, आई एग्री विद यू। अक्सर डायरेक्शन भी ऐसी होती है। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम या रुका लेकर आते हैं और वो पढ़ के सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो पैगाम वहां तक पहुंच जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। आइए जी, तशरीफ लाइए जी। मोहसिन भट्टी साहब हैं, ज्यादा नहीं मिलना इनसे, और सबा फैसल साहिबा हैं जी। किसका पैगाम लेकर आए आज? सरकार, आज जो पैगाम है वो एक माँ का पैगाम है। आए उसने अपनी रुलाएंगे, आप रुलाएंगे वो आज जरा ना हमें। अपनी बेटी से उसकी सेहत को लेकर जरा परेशान है। ओहो ओहो, उसने ये चिट्ठी लिखी है जी। बिल्कुल सुनाइए। अगर हमसे कुछ बन पड़ा तो हम जरूर करेंगे। वो कहती है जी कि धी मेरी हौरे कानू खाना पीना छੱਡ गई, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਵੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। आहा, ਤੇ ਮਾਸ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜੇ। अच्छा, ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਸ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ जान दीजिए। ਤੇ ਹੌਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਆਣ ਮੱਥੇ 'ਚ। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤੇ 'ਚ। अच्छा, अच्छा, पत्ते खा रही? दवाइयाँ दे पत्ते, मैं दरख्त के पत्ते ਵੇਖ ਬਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਲ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। वाह 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 वाह। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੂ ਤੇ ਜਿਮ ਲੜ ਗਈ ਏ। आहा, ये डाइटिंग के चक्कर है सारे। ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ आए बेचारी। ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਏ। आहा, what a guess। ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਏ। ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗੇ। हाँ, ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ हाँ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ। हाँ, ਤੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ। हाँ, 10 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰੋ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਾਡਲ। ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਗਈਆਂ। आहा, ਘੱਟ ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੁੱਕ ਮੈਂ ਗਈ। माजोई। ਤੇ ਹੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰੌਂਠਾ ਇਹਦਾ ਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਚਾਂਦੀ ਏ ਜੋ ਰੱਬ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। बहुत अच्छे। ਦੁਆ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇ खुश खुश रहे। वाह 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 वाह। वाह वाह। वैसे माओ के दिल कुड़ते ही रहते हैं बच्चों को देखकर ना, कि खा नहीं रहे कुछ। सबा जी, अच्छा, आप करेले डाइटिंग गोश्त करती हैं? बनाए हैं, भरे हुए करेले बनाए। नहीं अम्मा मैं तो नहीं खाऊंगी। बेटा बिरयानी खुद बनाई है, खुशबू वाली बिरयानी। हाँ चख लूंगी, 2 चम्मच चखेंगे तो मेरे दिल को कुछ होता है। मैं कहती हूँ यार अब तो आई इस हम शो के लोग बाद तो ज्यादा क्या होगा जब खाया गधे की करते बात हुई है। नहीं घर की बनी हुई चीज। जान लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं बात जाइएगा जी सरकार में, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा जी सरकार में फिर से खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबा फैसल साहिबा हैं। भट्टी साहब, एक चीज़ बच्चियां के हवाले नाल असीं ज़्यादा कॉन्शियस होने हैं कि सारे बच्चे कोई गलत चीज़ ना खा लें। ये जेलियाँ, ये बबल गमे और ये जो गोलियाँ टॉफियाँ हैं, इस पे तो थोड़ी सी रोशनी तो डाल दें ताकि हम अपने थोड़ी सी बच्चों डालिएगा, को- ज्यादा हाँ सर, क्योंकि इनकी बातें सुन के ना जीने की उमंग खत्म हो गई है। नुमान भाई, आप ये देखें कि ये जो जेली है, इसका एक इंग्रेडिएंट होता है जेलेटिन। उसका सोर्स है हड्डियाँ। ठीक, अच्छा, अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इस लिहाज से खुश नसीब है कि जो हड्डियाँ हैं यहाँ पे ज़बीहा जानवरों की हैं। ठीक, लेकिन जो जानवर मर जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी आफत की वजह से, उन जानवरों की हड्डियां कहाँ जाती हैं? और हमारे जो घरों में गोश्त आता है, उस गोश्त की हड्डियां तो छोटी छोटी हो जाती हैं। और मैंने तो जो प्रोग्राम किए हैं वहां पे इस स्टूडियो से बड़े बड़े ढेर हड्डियों के देखे हैं और सालम हड्डियों के देखे हैं। और वहां पे वो सालम हड्डियां कैसे आ सकती हैं अनलेस के वो मुर्दार जानवरों की ना हो। अब उनसे जो जेलेटिन निकलेगी वो हलाल होगी, हराम होगी,
तो आप उसका फैसला आप खुद कर सर क्या करें हम लोग, पत्ते खाएं क्या करें? क्या दुकान में जाके कि ये हलाल जेलेटिन की टॉफी दे दे। हाँ, हलाल जेल। तो ये जो इम्पोर्टेड आती हैं जी। वो वहां पे अच्छा, भी अब जो इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड में तो वहां पे ज्यादा यूज ही आराम होती है। अब जेलेटिन ना डालें, कितने- स्टार्च बेस डाल दफा दें। करें, कितने दोस्त हैं आपके? कितने रिश्तेदार मुंह लगाते हैं? कौन अपने घर में खाने, कभी किसी ने बुलाया खाने में? नहीं, मैंने सारी इनकी डिटेल तो बेगम भी देखी। नहीं खिलाती होंगी इनको। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਗਾ। अच्छा, अपने बच्चों को लेट्स सपोज आपने ट्रीट देनी है बेगम जी, को जी। और बच्चों को, कहाँ लेके जाते हैं? मुझे तो अच्छी जगहों का पता है। पता है? हाँ, ऐसा जहाँ पता है सही आपको? सौदा है। जहाँ सही सौदा है। पैसे पड़े इन्हें सरकार ने। मैंने उनका नाम तो नहीं लिया ना किसी का, मुझे पता है। अच्छा, ये जितनी हमाकतें हो रही हैं और मिलावटें हो रही हैं, ये 100 में से कितने % यहाँ रेस्टोरेंट्स में हो रही हैं? सर देखिए, एवरेज इस वक्त बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई है। उससे पहले तक तो बहुत जुल्म था। ये जो आउटलेट्स हैं जहाँ पे बोर्ड लगा के काम कर रहे हैं वो आपको ठीक मिलेंगे। जो 2 नंबरी है, जो छुप छुपा के घरों में वहाँ खुफिया कर रहे हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। पंजाब की हद तक बेहतर हो गया। Okay. और गधा, आपको गधे का गोश्त नहीं मिलेगा, इसी वजह से गधे आपने खत्म देखा- हो गए हाँ, ना? नहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी हमने खाल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगवा दी। और उसकी पहले जो सजा 500 रुपए होती थी और अगले दिन जमानत हो जाती थी, अब वो 8 साल कैद है, 5 लाख रुपए जुर्माना है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब आपको इस वजह से अब गधे में इंसेंटिव नहीं रहा, तो उसका गोश्त बिकना बंद हो गया। ओए होए। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ खाल ਲੱਗ भी ਅਸੀਂ एक्सपोर्ट करते सर जी। लुई वॉन ਦੇ ਜਿਹੜੇ बैग्स हैं ना जी, वो खोते दी खाल नहीं सर। सामिया जी क्या कहते हैं मेरे सितारे के सितारे? सबा जी के सितारे पढ़ना जो है मुश्किल काम है। खासा मुश्किल है। उन्हें ना कहना रहने दो। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि सबा जी ने यहाँ पहुँचने का सफ़र आसान था। जब इनके जायचे को रीड करते हैं नुमान जी, अच्छी खासी बम्पी राइट है। तो इनका मून जब ये पैदा हुई एरीज में था, जो कि इंडिकेट करता है कि फिर मर्दाना वार मुकाबला किया है उन चीज़ों का। हालांकि अंदर एक बड़ी जज्बाती सी खातून भी थी, तो ये भी इनसे पूछना चाहिए कि कोप अप कैसे किया इन 2 मिजाजों को। जी, बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। तो 2 माहौलों में रहना और फिर कॉप अप करना, वाज इट डिफिकल्ट जी? है तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं वैसे एक बात बताऊं आपको, जर्नी तो वैसे मुश्किल थी। मेरे सामने जो आर्टिस्ट थे वो सब मंझे हुए थे। नाम क्या लूं, सबा, समीना, रुबीना, शगुफ्ता एजाज, मतलब बिल्कुल इनके साथ ही मैं आई हूँ, पीछे पीछे आई हूँ। तो जब मैं इनको अपने साथ देखती थी तो मैं कहती थी मेरी जगह कभी पता नहीं बनती है या नहीं। तो मैं हमेशा देखती थी नौमान, एंड क्रेडिट पर मेरा नाम कहाँ आ रहा है, मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितना टाइम दिया है, लेकिन नाम जाके कहीं नीचे आता था। तो मैं कई दफ़ा सोचती थी कि मैं डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कॉल करूं, लेकिन मैं नहीं करती थी। मैं कहती थी अगर मैंने ये किया तो जो मेरे अंदर एक फीलिंग है या गिल्ट है या वो दुख है, वो इन पर आया हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने इंतज़ार किया, और आज जब मैं देखती हूँ किसी ड्रामे का एंड क्रेडिट, तो मेरा नाम वहाँ आता है जहाँ मैं डिज़र्व करती। मैंने बहुत बर्दाश्त से, सब्र से, और कहा कि जब मेरा वक्त होगा वही मेरा वक्त होगा, मुझे छिना हुआ मांगा हुआ वक्त नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मैं ये नहीं कह सकती कि इनके रिश्तों को भी नुमान जी इनसे कोई गिला हो सकता है कि मैंने कोई उनमें कोई कमी छोड़ी है, और उसके साथ करियर में अपने आप को मनवाना, तो जी मेरा तो खुद आपके लिए हैट्स ऑफ है। मियां ने कभी गिला नहीं किया कि सबा जी है वो टाइम है जिंदगी दा जेड़ा सी नाल गुजारी है, इनके मियां को जुनूनी इश्क है इनसे। नहीं वो डेफिनेटली वही शायद करवा गया जो है सारा। हाँ, लेकिन बहुत, और ही डिसाइडेड टू मूव देयर विद यू, कोई ऐसा? मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं रात भी उनसे यही कह रही थी, मैं कह रही थी अब मुझसे उधर कराची में मजीद अकेले नहीं रहा जा रहा, तो वैसे अब बच्चे बड़े हैं, बच्चे इधर अगर होते हैं देख लेंगे, आप चलें। वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मैं जाऊंगा ना तो घर धर्म बरम हो जाएगा। वो बहुत हर चीज़ का उन्हें पता है। रात को अगर ताले लग भी गए ना तो उन्होंने रात को उठकर आकर देखना, उन्हें तसल्ली नहीं होती। वो एक होता ना, एक तसल्ली नहीं। तो वो वैसे और भी चेक रखना होना ते अगर वो नहीं जा रहे ना। हमारे जेम्स बॉन्ड के बारे में बताइए। ये तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
मैं इन्होंने कहना है खोल के खेलो। इनकी किस्मत इस लिहाज से अच्छी है कि क्योंकि इनको डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता, लाख दुश्मन चाहिए, ये भी को अल्लाह की सर ब्लेसिंग होती है जायके में। और वैसे जो है बड़े पंक्चुअल इंसान हैं, घरवाली के लिए भी एक इम्तिहान होता होगा कि ना दी चीज़ इत्थों चुक के जे इत्थे रख छड़ी है तो उस पर भी फसाद हो सकता है। तो वो बेचारी कैसे आपके साथ मैनेज करती है? नहीं वो पोटिंग है मेरे लिए बहुत ज्यादा। हाँ, एक और बात कहूँ, बड़ा अहम कोई ओहदा जल्दी ही मिल रहा है और मैंने कोई सरकार की ऑफर इनको आनी है। अच्छा। और अगले साल में वो छक्का इनका इससे भी माशाल्लाह अपग्रेड है ये। तो जो थोड़ा सा वक्त इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपने करियर के साथ, तो वो उसका रिवॉर्ड इन्हें वो भी मिलना है। ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है जी? पता नहीं, ये चलो अल्लाह ही ये तो बेहतर जानता है, जो हमें तो अल्लाह नहीं अल्लाह पता। पाक आपके हम तो लिए अपने बेहतर रास्ते रहना पे चाहिए। लगे हुए हैं। हाँ अल्लाह बिल्कुल बेहतर ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। साढ़े कोल एक खनी ऐसी तोसां ते भी ला के खाने एक खनी ऐसी निहारमू भी खाने, किससे पता चलेगा कि ए हनी प्योर है कि ओ हनी प्योर है? पर ए हनी प्योर है। अच्छा। और असली शहद की पहचान ही यही है हमारे मुल्क में कि वो मिलता ही नहीं है। हाँ जी, आप इनको चाट लिया करें। सर छोटे छोटे से सवाल हैं आपके साथ, तो फिर देन आई विल मूव टू सबा साहिबा। कोई एक आदत जो आपके ख्याल में सब पाकिस्तानी अपना ले तो हम एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं? सच बोलना। सच बोलना जो नहीं होना। थैंक यू वेरी मच। कभी ऑन एयर कोई तजुर्बा किया जो फेल हो गया हो? नहीं, मैं पहले रिहर्सल करता हूँ, मैंने घर पे लेबोरेटरी बनाई हुई है। पक्के पैरी आए ने पट्टी से। वाह वाह वाह। पट्टी लैब वाले ना मुंडा ही। कोई एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत आपके ख्याल में ज्यादा होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान में वो सस्ती मिल रही है? दूध। दूध? हाँ, दूध की किसान को जो लागत पड़ती है हम उससे सस्ता उससे ले रहे हैं, जिसकी वजह से पानी हम डालता है। दूध पीने पे मजबूर है। ओए वाह, वाह, वाह। और ये अच्छी- बात वाह सच है। वाह 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 वाह। कोई एक बच्चों की फूड प्रोडक्ट आप समझते हैं कि इसको इस मुल्क से बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और उठा देनी चाहिए पूरी मार्केट से? जो फार्मूला मिल्क। अच्छा। एंड व्हाई इज दैट सर? माँ के दूध का नेमुल बदल कतन नहीं हो नहीं सकता। है। हर बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, हमारी नस्ल तबाह कर रहे जब आप कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्या आपको शक की नजर से देखा जाता है? हैं। दिल में ऐसा यकीनन होता है, लेकिन ऊपर से तो मुनाफकत करते हैं लोग अच्छे तरीके से। तालियां बड़ी साहब के लिए जी। वो दुकान से जाते ने तो दुकानदार मुंडे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ले आई। बिस्मिल्लाह करें जी। जी जी। कभी टेलर ने आपका पसंदीदा जोड़ा या सूट खराब कर दिया हो, आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसे मेरे ख्याल में कम ही हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना मेरा अच्छा टेलर ही दर्जी? इतना अच्छा है। हाँ। कभी टाइट हो जाता है ना तो फिर मैं जब डांटती हूँ तो वो कहता है नहीं बाजी मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट गेन किया। मैंने कहा अब इससे आगे कुछ मत बोलना, बिल्कुल नहीं किया। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है सबा जी जो अभी भी आप जब बाजार जाती हो तो उसकी कोई आवाज बाज़गश्त, वो दुर्रे शहवार। दुर्रे शहवार। ओके। कोई ऐसा गाना जो आप हर मूड में सुन सकती हो? अच्छा, मुझे तो हमेशा से अच्छा लगता है जो सबिया खानम पर पिक्चराइज हुआ है ना, लट्टू उलझी सुलझा जा रे सुलझा जा हाय हाय। कोई ऐसी डिश जो आप बहुत लजीज बनाती हो? पाए मैं बहुत अच्छे अरे बनाती हूँ वाह। मैं। और पुलाव। कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो पहला काम क्या करती हैं आप? सबसे पहले दरवाजा बंद कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि घर में मैं सारा दिन नाइट सूट में होती हूँ। पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल? देखिए मैं तो पॉजिटिव करना चाहती हूँ लेकिन उसमें मुझे करने को कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए मैं नेगेटिव करती हूँ। एज एन एक्टर आई अप्रिशिएट दैट कमेंट बिकॉज पॉजिटिव के पास कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता और सिवाय रोने के। नेगेटिव होता है जो पॉजिटिव को बड़ा करता है। यस। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहसिन भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। और आपसे बातें करके हमारे बहुत सारे ज़हनी रोशनदान खुल जाते हैं और हम जिंदगी में खुराक के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। रोल आप नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, आपको अंदर से सिर्फ पॉजिटिव होना है और फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है और मेरा सोना रब आपको कैसे नवाजता है। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।